नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के मांधाता के लाखोपुर गांव में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन। मुख्य यजमान श्रीमती निर्मला रामकिशोर मिश्रा के पैतृक आवास पर संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा व्यास आचार्य शैलेंद्र शुक्ल जी महाराज व्याख्या तृतीय दिवस की कथा अंश ध्रुव चरित्र से हमें ज्ञान मिलता है कि भजन की कोई उम्र नहीं होती। भजन बाल्यकाल से शुरू करना, जब बाल्यकाल से भजन होता रहेगा तब जवानी में कहीं हम भटकेंगे नहीं और अंत में बुढ़ापा अच्छा बीत जाएगा। लेकिन संसार वाले जताते हैं कि बचपन में सिखाया गया धाराधाम सत्य है, जवानी में बताया गया अर्थ काम सत्य है, जब पंछी पिछड़े से उड़ जाएगा तब लोगों ने बताया राम राम सत्य है। अजामिल कथा से ये ज्ञान मिलता है कि सदैव अपने पुत्रों का नाम भगवान के नाम से रखना चाहिए। माता बख्श मिश्रा, राम प्यारे मिश्रा, आद्रा प्रसाद, केशव मिश्रा, भास्कर मिश्रा, राकेश मिश्रा, रोहित कमांडो, दिनेश मिश्रा, संजय मिश्रा, अधिवक्ता सुशील मिश्रा, अर्चना मिश्रा, शालिनी मिश्रा, प्रीति मिश्रा, प्रिया पांडे, राज मिश्रा, अर्पणा मिश्रा, आयुषी मिश्रा, खन्ना मिश्रा, गुड्डू मिश्रा, भव्या शिवांग मिश्रा आदि मौजूद रहे। प्रतापगढ़ संवाददाता अवनीश कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में लाखोपुर गांव में मुख्य यजमान निर्मला रामकिशोर उर्फ कल्लू मिश्रा के यहाँ श्रीमद् भागवत कथा संगीतमयी प्रारंभ है। कथा के आज तीसरे दिन इंडिया न्यूज 28 पर कथा व्यास श्री शैलेंद्र जी महाराज के मुखार बिंदु से कौन सा भागवत संदेश आम जनमानस जनता जनार्दन के जीने के लिए सरल उपाय है, उसके लिए हम सीधा संवाद करते हैं व्यास जी शैलेंद्र जी से। आइए चलते हैं शैलेंद्र जी महाराज जी के पास। महाराज जी, क्या है श्रीमद् भागवत? श्रीमद् भागवत वह है कि जिससे समस्त दुखों का जो दूर कर देने वाला परमात्मा का नाम है। जो भगवान की शरण में जो जाता है उसके समस्त दुख दूर हो जाते हैं। जैसे ध्रुव चरित्र से हमें ज्ञान ये मिलता है कि भजन करने की कोई उम्र नहीं होती है। भजन जो है बाल्यकाल से ही करना चाहिए। जब बाल्यकाल से हम भजन करेंगे तो अब हमारा जवानी में हम भटकेंगे नहीं, और जब जवानी में भटकेंगे नहीं तो बुढ़ापा हमारा बहुत अच्छा बीत जाता है। और क्योंकि ध्रुव की जीवन की कथाओं से हमें ये ज्ञान मिलता है कि भजन की कोई सीमा नहीं है, कोई उम्र नहीं है। बाल्यकाल से ही हमें भजन करना चाहिए। इसी क्रम में आगे कथा में अजामिली कथा आती है। इसमें अजामिली कथा से ज्ञान हमें ये मिलता है कि अपने पुत्र का नाम सदैव हमें भगवान के ही नाम का रखना चाहिए। क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि हम संसार में रहने के नाते भगवान के नाम को भूल जाते हैं। लेकिन जब अपने पुत्र का नाम हम भगवान का रखेंगे तो निश्चित है वो प्रेम जो है अपने पुत्र के प्रति जो जागृत होता है, हम पुत्र का नाम लेंगे, अंत समय में जो भगवान का नाम नहीं निकलता है मुख से, पुत्र का नाम निकलेगा तो भगवान के धाम में पहुंच जाएंगे। मानव जीवन के मुक्ति का द्वार है श्रीमद् भागवत कथा। जी हाँ, श्रीमद् भागवत जो कथा है वो मानव का मोक्ष का द्वार है। राम कथा जो है हमें आपको जो है बहुत से पार करती है। वो कहा गया गंगा कहा गया है राम कथा को, और भागवत कथा को समुद्र कहा गया है। जितना इसमें आप डुबकी लगाते हैं आपको नया कुछ न कुछ अनुभव ज्ञान आपको मिलता ही रहता है। भागवत समस्त वेद पुराणों का जो सार है, जो तत्व है भागवत। श्रीमद् भागवत कथा में सुदामा महाराज जी ने श्री कृष्ण भगवान को दान किया था। जी, वहाँ पे आया कि भगवान ने उस ब्राह्मण देवता को वह पद दिया कि जो अन्य किसी को ना मिल पाया। क्योंकि भगवान देखता क्या है, आपके वस्त्र को ना देखता है, ना आपके शरीर को देखता है, ना ही आभूषण को देखता है। परमात्मा केवल सुंदर मन देखता है, सुंदर हृदय देखता है कि है कैसा। सुदामा जी के त्याग को दिए, और भगवान के पास जब सुदामा जी गए, सुशीला जी जब भेजी हैं, तो सुदामा जी ने पूछा कि गुरु के घर, मित्र के घर, भगवान के घर, जो है पुरोहित के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। इसलिए 4 मुट्ठी चावल लेके गए। 4 मुट्ठी चावल का मतलब क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 चीजें हैं। पुरुषार्थ की लक्षण कहा गया।